सोचिए जरा, एक सुनसान सड़क और उस पर अचानक एक ऐसी पुरानी हवेली खड़ी हो जाए जो कल तक वहां थी ही नहीं। जी हां, आज की कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह की है, शीशों वाली हवेली। उस हवेली के बाहर ना एक पुराना सा बोर्ड लटका था और उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, यहां मत आना। सीधी साधी साफ चेतावनी। पर कहानी का जो हमारा पहला किरदार है, अमन, वो इसे एक मजाक समझ लेता है और बस यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला। तो चलिए देखते हैं कहानी के इस पहले हिस्से में कि आखिर ये हवेली बुलाती कैसे है और कैसे अमन इसके जाल में अपना पहला कदम रखता है। अमन बस वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। अंदर कोई था, सफेद साड़ी में एक परछाई। अमन को लगा शायद शायद किसी को मदद चाहिए, और बस यही एक ख्याल उस चेतावनी पर भारी पड़ गया। वो हवेली के अंदर चला गया और यहीं से शुरू होता है आईनों का वो जाल, एक ऐसा जाल जो हकीकत को ही बदल कर रख देता है। अमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे से धड़ाम एक जोर की आवाज हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। बस एक झटके में बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन कट गया। वो घबरा गया, वापस जाने के लिए पलटा, लेकिन दरवाजा तो वहां था ही नहीं। पहले तो वो चौंक गया, पर अब वो हैरानी डर में बदल रही थी। दरवाजा सचमुच गायब था। उसकी जगह पर था एक लंबा अंधेरा सा गलियारा और दोनों तरफ की दीवारों पर बस शीशे ही शीशे। ये कैसे हो सकता था? बस उसी पल अमन समझ गया कि वो किसी बहुत ही अजीब जगह पर फंस चुका है। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। जब अमन ने उन शीशों में झांका तो उसकी रूह कांप गई। अरे, उसका खुद का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था, पर शीशे के अंदर जो उसका अक्स था ना, वो मुस्कुरा रहा था। ये शीशे सिर्फ परछाई नहीं दिखा रहे थे, ये कुछ और ही था। तो आखिर क्या है इस हवेली का सच? अब पर्दा उठा है उस खौफनाक राज से। अचानक अमन को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कोई उसके ठीक पीछे है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की, खिड़की वाली लड़की। पर जैसे ही उसने अपने चेहरे से बाल हटाए, अमन की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। और फिर वो लड़की एक अजीब टूटी फूटी आवाज में बोली, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। मतलब साफ था, ये हवेली ये अपने शिकार को जान से नहीं मारती, नहीं, ये उन्हें अपने जैसा बना देती है। इस हवेली का काम करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस। स्टेप 1, कोई अपनी जिज्ञासा में यहां खिंचा चला आता है। स्टेप 2, वो इस जगह का एक हिस्सा बन जाता है। और स्टेप 3, वो हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली के शीशों के कलेक्शन में एक और शीशा बनकर जुड़ जाता है। अगली सुबह हुई। गांव के लोग जब उस रास्ते से निकले तो देखा हवेली के बाहर वाला बोर्ड बदल गया था। अब उस पर लिखा था, एक और आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है रोहन की, और यहीं से पता चलता है कि यह श्राप एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अमन पूरी रात गायब था, घर नहीं लौटा। उसका जिगरी दोस्त रोहन बेचैन होकर उसे हर जगह ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो भी उसी हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसी मौत के कुएं की तरफ बढ़ रहा है जिसमें उसका दोस्त पहले ही गिर चुका था। तभी हवेली के दीवार पर रोहन की नजर एक अजीब नए शीशे पर पड़ी। उसने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। शीशे के अंदर अमन का चेहरा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी चीख की कोई आवाज नहीं थी। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा हवेली के अंदर भागा, लेकिन अंदर उसका सामना अमन के एक भयानक बिगड़े हुए रूप से हुआ, और दीवारों पर खून से लिखा था, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। उसे एक नामुमकिन चॉइस दी गई। रोहन ने अपना फैसला कर लिया था, वो अपने दोस्त को बचाएगा। वो उस शीशे की तरफ दौड़ा, और तभी एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी हुई। एक दर्द भरी चीख गूंजी, और फिर खामोशी, सब शांत। तो क्या हुआ रोहन का? कहानी अब अपने सबसे खौफनाक अंजाम पर पहुंचती है। अगली सुबह वही हवेली, और उसके सामने गांव वालों की भीड़। माहौल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। आज हवेली के दीवार पर एक नहीं, 2 नए शीशे लगे थे।
एक में अमन का चेहरा था और दूसरे में रोहन का। दोस्ती की वो कुर्बानी बेकार गई। हवेली ने अपना दूसरा शिकार भी कर लिया था। और बाहर वो बोर्ड, वो फिर से बदल गया था। अब उस पे लिखा था 2 और आ गए। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, उस हवेली के बाहर अगला शीशा किसका होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो उस सुनसान सड़क पर हमेशा हमेशा के लिए गूंजता रहेगा।